से इतना प्यार न करें कि मंजिल ख्वाब बन जाए। जी हाँ साथियों, नींद से इतना प्यार न करें कि सफलता ख्वाब बन जाए। और इसी संदेश के साथ मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच उन समस्त युवाओं के लिए महत्वपूर्ण गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि सुनिश्चित सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। और साथियों, आज के इस क्लासेज में आप सभी को न सिर्फ समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा में सफलता के लिए महत्वपूर्ण गाइडेंस देना है, बल्कि आप यदि इन परीक्षाओं के साथ अन्य परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं या समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी न करते हुए किसी अन्य परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, तो अवश्य ही आज का गाइडेंस आप सभी के लिए बेहद उपयोगी होने वाला है। तो साथियों, सफलता की क्या है रणनीति? सबसे पहले जानें कि जब आप अपने मन को तैयार कर लेते हैं किसी भी एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त करने के लिए, यदि आप अपने मन को तैयार कर लेते हैं कोई लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, तो आधी सफलता आपको ऐसे ही प्राप्त हो जाती है, क्योंकि आपको अपने लक्ष्य पर जाने के लिए मार्गदर्शन आपको मिल गया होता है। यदि आप ये सोचें कि आपको ये तैयारी करना है, इस एग्ज़ाम की तैयारी करना है, इस एग्ज़ाम की तैयारी करना है, इस एग्ज़ाम की तैयारी करना है, इस वे में क्या होगा फ्रेंड्स कि आप सभी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ एक सुनिश्चित मार्ग पर नहीं निकलेंगे। और यदि आप तय कर लेते हैं कि आपको किन किन परीक्षाओं की तैयारी करनी है, जैसा कि वर्तमान प्रतिस्पर्धा के दौर में जो भी युवा हैं वो एक साथ कई परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, लेकिन सफलता उन्हीं को मिलती है जो सही रणनीति के साथ तैयारी करते हैं। यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगी कि आप मात्र समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी करें, या ये भी मैं नहीं कहती हूँ कि आप मात्र इसके अलावा किसी अन्य की तैयारी कर रहे हैं तो आप समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी ना करें। मेरे कहने का तात्पर्य है, यदि आप समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, साथ में यूपी पीसीएस, आईएएस या कोई अन्य वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो आपको सबसे पहले स्ट्रेटजी बनानी होगी अपने सिलेबस के संबंध में। आपको यह ध्यान देना होगा कि जिन परीक्षाओं की आप तैयारी कर रहे हैं उन परीक्षाओं का सिलेबस क्या है। और अमूमन ये देखा जाता है कि जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं उसमें जीएस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी प्रकार से चाहे वो पीसीएस हो, आईएएस हो या समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा हो, उसमें सामान्य अध्ययन की अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इस दृष्टिकोण से फ्रेंड्स कि आप सभी अवश्य ही सामान्य अध्ययन के पोर्शन को इतना कॉन्क्रीट तरीके से तैयार करें कि जब आप परीक्षा देने जाए तो आपको किसी भी प्रकार से समस्या न हो। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट ये है कि यदि आप एक साथ 2-3 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप किस प्रकार से अपने सेकेंड फेज़ की तैयारी करें, अर्थात सामान्य अध्ययन को आप एक साथ लेकर चले सभी परीक्षाओं के लिए। क्योंकि ये मान के चले कि जो वनडे एग्ज़ाम होता है, जैसे एसएससी हुआ या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा आयोजित जो परीक्षाएं होती हैं, तो जीएस का जो स्तर होता है वो काफ़ी सामान्य होता है। लेकिन आईएएस, पीसीएस, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा से संबंधित जो सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं इन परीक्षाओं में, उसके जो स्तर होते हैं वो काफ़ी हाई होते हैं। और चूँकि अब लगातार कंपटीशन भी बढ़ रहा है, इस दृष्टिकोण से आपको इन परीक्षाओं के लिए समीक्षा अधिकारी सामान्य अध्ययन की तैयारी के लिए बहुत ही अच्छे से तैयारी करनी होगी। सेकेंड फेज का यहाँ पे मैं बात कर रही थी, लेकिन मैं यहाँ पर जीएस के संबंध में आपको एक्सप्लेन करने लगी। तो आइए अब सेकेंड फेज के बारे में बात करें। सेकेंड फेज का तात्पर्य ये हुआ, अब आप जिन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जैसे समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या आईएएस की कर रहे हैं या वनडे एग्ज़ाम की, तो अब आप देखिए इन परीक्षाओं का ऐसा कौन कौन सा सिलेबस है जो समान नहीं है। जैसे कि आप देखेंगे कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के मुख्य परीक्षा में, यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा में जो एसे का पोर्शन है और प्लस यूपीएससी का भी जोड़ लीजिए, आईएएस का भी जो एसे का पोर्शन है, इन तीनों परीक्षाओं में पैटर्न लगभग एक समान है। ठीक है, अर्थात यदि आप निबंध की तैयारी करते हैं तो इन तीनों परीक्षाओं के लिए उपयोगी समान रूप से है। अब हम आते हैं हिंदी के संबंध में। यदि आप यूपीएससी अर्थात आईएएस की तैयारी कर रहे हैं
यूपीपीसीएस अपर सबऑर्डिनेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, एज वेल एज आप एसएससी एंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आप देखेंगे एसएससी और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में अब हिंदी के क्वेश्चन भी अच्छे खासे पूछे जाते हैं। ठीक, तो उसके क्रम में आप अगर इन दोनों एग्ज़ाम को हटाते हैं और आईएएस को, समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा को और यूपीपीसीएस अपर सबऑर्डिनेट परीक्षा को यदि आप जोड़ते हैं तो जो हिंदी का जो पोर्शन है अर्थात ग्रामर का जो पोर्शन है लगभग इक्वली है। बस अंतर ये हो जाता है कि यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा, समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा के जो नंबर होते हैं इन विषयों के अर्थात ये सामान्य हिंदी के वे जोड़े जाते हैं, लेकिन यूपीएससी में अर्थात आईएएस सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में जो हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके नंबर जोड़े नहीं जाते हैं। तो ये अंतर होता है, लेकिन उसमें आपको आईएएस वाले हिंदी में आपको क्वालिफाई करना अवश्य ही अनिवार्य होता है। तो साथियों, इस प्रकार से आप रणनीति बनाएं कि क्या क्या आपकी इसमें पॉइंट है, कौन कौन सी सिलेबस कैसे समान है, कौन से ऐसे सिलेबस है जो इन परीक्षाओं में समान नहीं है। जब इस प्रकार से आप तैयारी करते हैं तो एक दृष्टिकोण आपका क्लियर होता है कि इस परीक्षा के लिए आपको क्या करना है, इस परीक्षा के लिए आपको क्या करना है। जैसे कि साथियों, मैं अपने बारे में आपको बताती हूँ। मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी, ठीक है। जब मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी उसी दौरान समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा से संबंधित फॉर्म आया। मैं क्यों फॉर्म को भरी? मैं फॉर्म को इसलिए भरी क्योंकि उसके सिलेबस का मैं अध्ययन की। सिलेबस का जब अध्ययन की तो मैं देखी कि इसमें एक सामान्य अध्ययन है, हिंदी है और निबंध का पेपर है। चूँकि मुझे कोई एक्स्ट्रा तैयारी नहीं करनी थी तो इस क्रम में मैं इसकी तैयारी कर ली। बस एक्स्ट्रा क्या तैयारी करनी थी? लेटर राइटिंग से रिलेटेड, जिसके लिए मैं एग्ज़ाम के दौरान अर्थात जब मेरा मुख्य एग्ज़ाम पेपर था तो उसके 10 से 15 दिन पहले मैं लेटर राइटिंग से संबंधित अच्छे से तैयारी कर ली। और उस दौर में जब मैं इस एग्ज़ाम को दी थी तो उस समय इतने मार्केट में जो पुस्तकें आती थी लेटर राइटिंग से संबंधित उतने ऑथेंटिक नहीं होते थे। तत्क्रम में फ्रेंड्स मैं गूगल का सहयोग प्राप्त करके जो ऑफिशियल वेबसाइट होता था उससे लेटर से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रारूप थे उसको मैं प्राप्त की और उसमें मैं सफलता भी प्राप्त की। तो साथियों, इस प्रकार से यदि आप रणनीति बनाते हैं तो आप अवश्य ही सफल होते हैं। और यह भी आप सभी को बताना है कि यदि आप सुनिश्चित रूप से अपनी रणनीति बनाते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो अवश्य ही आप सफलता भी प्राप्त करते हैं। तो साथियों, ये आपका रहा दूसरा फेज़। तीसरा फेज़ क्या है? तीसरा फेज़ है कि जब आप सिलेबस का अध्ययन कर लिए, जब आप सिलेबस के जो डिफरेंस पॉइंट है उसका अध्ययन कर लिए, तो तीसरे फेज़ में जो डिफरेंट पॉइंट है, डिफरेंट टॉपिक है, ठीक है, उसको आप एक सिंगल विंडो टाइप से तैयारी करें, ठीक है। और उसके लिए आप एक समरी बना लें कि इस परीक्षा के लिए कौन कौन सा टॉपिक अलग है और उसको भी आप निरंतर तैयारी करते रहें। क्योंकि यदि आप निरंतर थोड़ा थोड़ा समय देकर तैयारी करते हैं तो फ़ायदा ये होता है कि आप सुनिश्चित रूप से सफल होते हैं। साथियों, आप सभी को यह भी अवगत कराना है कि लगातार कंपटीशन का स्तर बढ़ रहा है और जब एक जॉब आपका सिक्योर हो जाता है फिर आपकी जो टेंशन होता है सफलता के लिए कि नहीं मुझे इस टाइम में ही सफलता प्राप्त करना है, तो वो टेंशन बहुत हद तक दूर हो जाता है। तो इस कंपटीशन के दौर में मैं आप सभी को अवश्य कहूँगी कि आप सभी समीक्षा अधिकारी परीक्षा के साथ यदि यूपीपीसीएस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं या कोई अदर वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन तीनों रणनीति को जरूर अपनाएं। निश्चित रूप से साथियों आप सफल होंगे और आगे के कुछ क्लासेज में मेरे द्वारा महत्वपूर्ण अन्य क्लासेस लाए जाएंगे जो कि आप सभी की सफलता के लिए बेहद ज़रूरी है। तो साथियों, अवश्य ही आप सभी नींद से जागिए और कर्मठता के साथ अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए काम करें, क्योंकि नींद में बस ख्वाबों को देखेंगे तो वो ख्वाब नहीं पूरा होगा, बल्कि जग कर अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए काम करिए। जब आप काम करते हैं तो उसका रिजल्ट अवश्य आता है और मुझे पूरा भरोसा है आप सभी होनहार ऊर्जावान अपने देश के भविष्य युवाओं पर कि अवश्य ही अपने कर्मठता के साथ अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे और
समाज के समावेशी विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। इसी आशा के साथ कि आप सभी अवश्य ही सफल होंगे। आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।